अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर 5 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। फैक्टराइजेशन कहते हैं फैक्टर्स, जितने पॉसिबल फैक्टर्स बन सकें उतने फैक्टर्स इनके प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। लाइक दैट पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, उससे मैंने ब्रेक कर दिया जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, ठीक है। अगर आप पेज नंबर 98 में देखें तो उसमें लिखा हुआ है इफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स। मीन कि एक पॉलिनोमियल था जिससे कि आपने ब्रेक कर दी है, उसकी प्रोडक्ट फॉर्म बना दी है, जो कि पॉसिबल ये थी वो हमने प्रोडक्ट फॉर्म ये बना दी है। और जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स हम कहेंगे वो इसके क्या हैं, पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स हैं। लाइक दैट मैं कहता हूँ कि 6 मेरे पास एक नंबर है। छोटी क्लासेस से लेके चलते हैं क्योंकि छोटी क्लासेस में ये चीज़ एज आपने नंबर की सेंस में सीखी हुई है। इससे आपने ब्रेक कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इनकी प्रोडक्ट फॉर्म बन गई है। इससे ज़्यादा मैं मज़ीद इसे ब्रेक नहीं करवा सकता। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, तो हम लिखेंगे 2 और 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ थी पी ऑफ एक्स, उससे मैंने ब्रेक कर दिया इसमें जो कि पॉसिबल फैक्टर्स थे। सो जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर द फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। नाउ थोड़ी सी मज़ीद अब डिटेल में बात करते हैं। लाइक दैट यहाँ पे देखिए 2a प्लस 2b, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। सो ये पॉलिनोमियल था, उसके ये फैक्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था मेरे पास और उसके ये क्या बन चुके हैं, फैक्टर्स बन चुके हैं। तो 2 and a plus b आर द फैक्टर्स ऑफ दिस का मतलब 2a plus 2b। ओके स्टूडेंट, ये तो हमने डेफिनेशन जो है वो सीख ली है। अब हमारा जो टारगेट है वो है एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम सॉल्व आउट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और 6 ये 3 पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 4 ये 2 पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 और 4 ये 2 पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2, 5 और 6 ये 3 पार्ट्स करने हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये चीज़ यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं मेंशन कर चुका हूँ। ओके, नाउ हम फर्स्ट पार्ट सीखेंगे के ए प्लस के बी प्लस के सी। फैक्टराइजेशन की जो फर्स्ट टाइप है वो हमें ये कहती है जो नंबर, जो वैल्यू तमाम टर्म में से कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लीजिए। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए के कॉमन आ रहा है, के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। के मैंने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ये फर्स्ट टाइप हम यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में अगर आप लोग देखें बिल्कुल टॉप पर, क्वेश्चन नंबर 1 की बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज का मतलब मैं बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। और सबसे पहली टाइप आपने जो सीखी है वो यहाँ पे अप्लाई करवानी है। तो यहाँ से देखें 9, 12 और 18 आपने पहले नंबर डिसाइड करना है कि यहाँ ये तीनों कौन सा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। वो हमारे पास है 3, ठीक है। 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 6 = 18, जो तीनों को एक साथ डिवाइड करें। उसके बाद x यहाँ पर है, x स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन x यहाँ पर नहीं है, लिहाजा x को हम कॉमन नहीं निकाल सकते। फर्दर यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर y स्क्वायर है। जो छोटी पावर होती है वो हम कॉमन निकालते हैं। इन शॉर्ट 3y यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन आ जाएगा। सो 3y जब आप लोगों ने कॉमन निकाल लिया 3 3 = 9 हो जाएगा। मीन की कॉमन निकालने का मतलब ये है कि उस नंबर का टेबल वहाँ तक आपने रीड करना है। 3 3 = 9, y तो आपने कॉमन निकाला हुआ है, ये x
एज इट इज आ जाएगा माइनस साइन 3 4 द 12 5 तो आपने कॉमन निकाला हुआ है सो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फर्दर जो है प्लस साइन 3 6 था 18 और साथ में y2 था y की पावर 2 थी वन टाइम हमने y कॉमन निकाला था तो वन टाइम y आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का देखा जाए 5 और 6 ये दो पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन एक पार्ट मैं करवा दूंगा, एक पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो पार्ट जो है 5 मैं करवाने लगा हूँ। अब ये चीज़ देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन एक स्टेप में भी मैं सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के 2 या 3 स्टेप्स में लेके जाऊँगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये x माइनस 3y और ये x माइनस 3y ये कॉमन निकाल दीजिए। लेकिन जब यहाँ से हमने x माइनस 3y कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3x³ और इंटू y ये माइनस साइन और यहाँ से जब आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर टर्म आ जाएगी 7x² इंटू y²। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, ये एज इट इज। और अगर आप यहाँ से देखें तो 3x³ और माइनस का 7x² x³ है और x² है। इन शॉर्ट छोटी वाली पावर जो है वो x² है, वो कॉमन आ जाएगी। यहाँ पर y है और यहाँ पर y², तो छोटी वाली पावर जो है वो y की पावर 1 है। इन शॉर्ट x² इंटू y ये हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस साइन ये 7 एज इट इज, x² हमने कॉमन निकाला हुआ है, y² है यहाँ पर तो y वन टाइम हमने कॉमन निकाला हुआ है। इन शॉर्ट यहाँ पर आ जाएगा 7y। अब इसे हम अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, x² इंटू y ये पहले लिख लेते हैं और अब देखिए ये तो ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, चाहे इसे पहले लिख लीजिए चाहे इसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, x माइनस 3y इंटू 3x माइनस का 7y। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर आंसर। आप लोग नोट कर सकते हैं फैक्टराइजेशन का मतलब ही हमने ये रीड किया था प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जितनी पॉसिबल है कि हमने प्रोडक्ट फॉर्म बना दिए, ये फैक्टर्स बन चुके होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लोगों ने पार्ट जो है 6 खुद ट्राई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टाइप है अलजेब्रे का ये फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला, जो कि ऑलरेडी आप लोग क्लास 7 और 8 में रीड कर चुके हुए हैं। a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली टाइप, अगर हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है और उनमें से 2 टर्म्स कंप्लीट स्पेलिंग फॉर्म बनती हों, तो तभी हम ये वाली टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं 1 2 3 टर्म्स मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो जिनमें से ये वाली और ये 2 टर्म वैसी हैं जो कंप्लीट स्पेलिंग फॉर्म बनती हैं। तो इसे चलेगी कंप्लीट स्पेलिंग फॉर्म में लिखते हैं a डिवाइडेड बाय b होल का स्क्वायर और ये प्लस b डिवाइडेड बाय a होल का स्क्वायर, जस्ट लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दरमियान में मिड में आप लोग लिखोगे -2ab, क्योंकि माइनस साइन है तो अंडरस्टूड है, इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे हम। -2a का मतलब है फर्स्ट टर्म ये वाली,
जो स्क्वायर के अंदर आ रही है, ए डिवाइडेड बाय बी, और बी का मतलब है सेकेंड टर्म जो कि यहाँ स्क्वायर के अंदर आ रही है, बी डिवाइडेड बाय ए और होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आपने अब ये करने के बाद आपने इसकी क्लोजिंग करवा देनी है, फार्मूला क्लोज करवाना है। जस्ट लाइक जैसे आपने यहाँ पे नोट किया, स्क्वायर के अंदर जो टर्म्स हैं वो वाली हम वैल्यूज लिख लेते हैं, वो टर्म्स लिख लेते हैं, और 2ab के साथ जो साइन यूज होता है उसे मिड में लगा के फार्मूला क्लोज कर देते हैं। लाइक दैट a डिवाइडेड बाय b, ये 2ab के साथ जो साइन है माइनस b डिवाइडेड बाय a और होल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इट्स योर आंसर। अगर कोई आपसे ये पूछ भी ले कि हमने तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये रीड किया था कि प्रोडक्ट फॉर्म, ये तो स्क्वेयरिंग फॉर्म आ गया है, तो आप ये भी आंसर बता सकते हैं कि इसका मतलब ये है a डिवाइडेड बाय b माइनस b डिवाइडेड बाय a इंटू a डिवाइडेड बाय b माइनस b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, आप जो है ये भी जवाब दे सकते हैं। लिहाजा पीछे आपकी बुक में यह आंसर है, सो इट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहाँ पर भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे पहले जिस टाइप से आप गुजर के आए हैं उस टाइप को भूलना नहीं है। आपने सबसे पहली जो टाइप सीखी थी वो यही सीखी थी कि अगर सब में से कोई चीज़, कोई नंबर या कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप लोगों ने नोट किया कि 3 कॉमन आ रहा है, 3 4 द 12, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 9 द 27। इनके सब टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 द 12, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस साइन, 3 1 द 3, 3 2 द 6, साथ में आ जाएगा एक्स और प्लस साइन 3 9 द 27। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें आपने जो टाइप सीखी थी उसे भूलना नहीं है। ठीक है, उसे भी याद रखना है आपने। हमने देखा कि सब में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, अगर तो वो वाली टाइप यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है तो हमने इस्तेमाल करनी है, तो लिहाजा वो पॉसिबल थी, हमने कर दी। उसके बाद जो टाइप सीखी है उसकी तरफ फोकस करते हैं कि 3 टर्म्स अगर हैं और उनमें से 2 टर्म्स कंप्लीट स्क्वेयरिंग फॉर्म बन रही है, तो इट्स मीन के या तो ये वाला फार्मूला या फिर ये वाला फार्मूला। अंडरस्टूड है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये वाला फार्मूला होगा, और अगर सबके सब प्लस आ रहा है तो ऊपर वाला फार्मूला होगा। तो देखने से पता चला कि नेगेटिव सो ये वाला फार्मूला। अब इन तीनों में से एक ये वाली टर्म ऐसी है और एक ये वाली टर्म ऐसी है जो कंप्लीट स्क्वेयरिंग फॉर्म बनती है। लाइक दैट ये बन जाएगा 2x और होल का स्क्वायर, ये प्लस साइन ये 3 और होल का स्क्वायर। आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही चलना है। आप जस्ट ये ना सोचे कि यहाँ पे 12 है, आपने जस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2ab, तो देख लेते हैं माइनस 2, a की जगह आ जाएगा 2x, b की जगह आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेशक चेक कर सकते हैं आप, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ऊपर रिटर्निंग में मुझे वैसे की वैसे ही वैल्यू मिल रही है। सो अब इसकी क्लोजिंग करवा देते हैं, 3 इंटू 2x माइनस साइन 2ab के साथ जो साइन होगा वो यूज करेंगे, माइनस 3 होल का स्क्वायर। इट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैक्सिमम जो है अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में टोटल। ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट किया अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 3 पार्ट्स हमने सॉल्व आउट करने थे, जिनमें से मैंने 2 पार्ट्स सॉल्व करवा दिए हैं और एक आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी 2 पार्ट्स ही करने थे जो कि मैंने दोनों ही सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, मैं इनके 5 में से टोटल अगर देखा जाए 4 पार्ट्स मैंने कुल सॉल्व आउट करवाए हैं, तो एक पार्ट आपका होमवर्क, तो काइंडली ये भी ट्राई कीजिएगा और इसके अलावा जो पार्ट्स मैंने करवाए हैं ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा आपको मैथ आएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।